ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड। हम ये सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री जो कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की है। आज का लेक्चर हमारा कॉन्सेप्ट और फार्मूला बेस पे है। इससे आगे का जो लेक्चर बनाएंगे वहां से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्री जो है स्टडी है, एक है कि एंगल, इट इज द स्टडी ऑफ angles and sides of triangle। ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? स्टडी है एंगल और साइड की। साइड और एंगल हम लोग पता करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। अब इसमें 6 फंक्शन होते हैं, वो कौन से होते हैं देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में 6 फंक्शन होते हैं। कितने फंक्शन? 6। वो कौन कौन से होते हैं? पहला साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और लास्ट कॉसेक। ठीक, ये 6 फंक्शन हो गए। 1 2 3 4 5 6। ये 6 फंक्शन हो गए ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, एक स्टेप और आगे इनको ले जाते हैं। ये तो 6 फंक्शन हो गए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक। अब यहाँ पे जरा देख लीजिए कि साइन को और हम कैसे लिख सकते हैं। साइन को हम और कैसे लिख सकते हैं? साइन को हम लिख सकते हैं 1/cosec। ठीक, ऐसे ही कॉस को हम लिख सकते हैं 1/sec। ऐसे ही टैन को हम लिख सकते हैं 1/cot। ऐसे ही कॉट को लिख सकते हैं 1/tan। ऐसे ही सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos और कॉसेक को 1/sin। अब यहाँ से एक चीज आप देखना कि साइन क्या होता है? कॉसेक का उल्टा होता है, कॉसेक का। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा एक गौर कर लीजिए आप लोग कि साइन और कॉसेक ये आपस में बदलते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। वैसे ही कॉस और सेक एक दूसरे के, देखिए कॉसेक को 1/sec हम कर सकते हैं। मतलब अगर कॉस को अगर सेक के फॉर्म में लिखना है तो 1/sec कर दीजिए। कॉस इज इक्वल्स टू 1/sec। ठीक, और ऐसे ही टैन और काट एक दूसरे के, जैसे टैन इज इक्वल्स टू 1/cot। काट का उल्टा टैन, टैन का उल्टा काट होता है। ऐसे यहाँ पे काट 1/tan। ठीक, तो यहाँ से साइन कॉसेक के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/, करके, और कॉस को सेक में और टैन को कॉट में। ठीक है, एक चीज इसमें और देख लीजिए कि टैन को हम लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस। वैसे ही अब कॉट को भी हम वैसे ही लिख सकते हैं। कॉट टैन का उल्टा होता है,
tan अगर sin अपान cos है तो काट हो जाएगा cos अपान sin, ठीक है ना, ये उल्टा हो जाएगा, tan होता है sin अपान cos तो काट हो जाएगा cos अपान sin। ठीक, बस इतना और होता है, ये दो और होते हैं इसमें, और कुछ नहीं, बस ये 6 फंक्शन है, उन्हें हम एक दूसरे के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मेन फंक्शन तो ये हो गया sin cos tan cot sec और cosec। ठीक, अब इससे आगे हम चलते हैं, सीखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, इसके लिए लगभग हर एक क्वेश्चन को पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना पड़ता है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक, और बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग, कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डाउट नहीं रहेगा, बहुत अच्छे से समझेंगे हम लोग। चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? एक ट्रायंगल होता है इसमें, और इस ट्रायंगल का एक राइट एंगल होता है। राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, एक 90 डिग्री होता है। नाम दे दीजिए इसे, जैसे ए बी और सी। यहाँ पे कोई एक एंगल जैसे थीटा हो गया, तो जो राइट एंगल होता है, राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम में राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड, राइट एंगल के ठीक सामने वाली ये क्या होती है? राइट एंगल के ठीक सामने ये क्या होती है? हाइपो। ठीक, हाइपोटेनियस, ये हो गए हाइपोटेनियस। और ये साइड क्या होती है? एडजेसेंट। ठीक, और इधर ये क्या होती है? ए अपोजिट। इसे एक और नाम दे दीजिए, जिसपे थीटा एंगल और 90 डिग्री का एंगल होगा, वो होता है बेस। ठीक, और इस थीटा एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, जिसे अपोजिट कहते हैं, इसे ही परपेंडिकुलर भी कहते हैं। परपेंडिकुलर। ठीक, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कैसे पता करेंगे? जस्ट राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है, वही होती है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कैसे पता करेंगे? ये थीटा एंगल के सामने का जो भी साइड होती है, ये परपेंडिकुलर होती है। और थीटा एंगल और राइट एंगल जिस साइड पे बना होता है, उसे कहते हैं बेस। ठीक, और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, मतलब ए और सी का, ए तो है हाइपोटेनियस, ए और सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, मतलब ए प्लस ए बी। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस, मतलब ए और बी, ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, मतलब बी और सी, बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से हम अगर ए सी निकालें तो इधर स्क्वायर है, बराबर के इस साइड स्क्वायर को ले जाएंगे तभी काय में हो जाएगा? अंडर रूट में। तो ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? ए सी।
AC मिल जाएगा। AC मिल जाने का मतलब क्या है? AC क्या है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस अगर क्वेश्चन में हमसे पूछेंगे तो हम बस यहाँ से ये फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से हमें AC मिल जाएगा। अब ये तो हमारा हाइपोटेनियस निकल जाएगा, ठीक है। AC क्या बताएगा? हाइपोटेनियस बताएगा। अब अगर क्वेश्चन में पूछेंगे कि हमें परपेंडिकुलर बताइए, परपेंडिकुलर है BC, तो हमें BC बताना पड़ेगा। तो पहले इधर ये BC है, इसे रोक लीजिए, क्या है? BC स्क्वायर। परपेंडिकुलर अगर हमसे पूछेंगे वो है BC, BC को रोक लीजिए, इसे इस तरफ ले आइए, तो इधर पहले से क्या है? AC स्क्वायर। BC, अब AB इधर प्लस का है, इधर आएगा तभी माइनस का हो जाएगा, माइनस AB का स्क्वायर। तो BC क्या हो जाएगा? इधर स्क्वायर है, बराबर के इधर स्क्वायर जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में AC स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर और इस पे अंडर रूट। ऐसे हम BC को निकाल लेंगे। BC क्या है यहाँ पे? BC क्या है? परपेंडिकुलर, ठीक। ये BC हो गया। अब वो कहें हमें बेस भी बता दीजिए आप। क्वेश्चन अगर कहे कि आप मुझे बेस बताइए, तो बेस क्या है? AB। तो बस ये वाली AB हमें पता करनी है, बतानी है। तो इसे यहाँ पे रोक लीजिए एक साइड में, क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ए हमें निकालना है, BC को फिर इधर ले आइए, प्लस का है इसलिए इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो AC स्क्वायर और BC उधर जाएगा, प्लस का है उधर माइनस में हो जाएगा, BC स्क्वायर। तो यहाँ से AB क्या निकलेगा? स्क्वायर है, इक्वल्स के उधर जाएगा तभी स्क्वायर अंडर रूट में बदल जाएगा, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। अब ये जो आया है AB क्या है? बेस। अगर हमसे बेस पूछेंगे क्वेश्चन में तो हम इससे निकाल देंगे। अब सबसे मेन जो इक्वेशन है वो है तो यही, कौन सी? ए। यहाँ से हम हाइपोटेनियस भी निकाल सकते हैं, बेस भी निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी निकाल सकते हैं। हाइपोटेनियस AC हम निकाल देंगे, AB क्या है? बेस पूछेंगे तो इससे निकाल देंगे, परपेंडिकुलर पूछेंगे तो वो है BC, हम इससे निकाल देंगे, जो कि लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी चीज ये है कि आप हाइपोटेनियस या परपेंडिकुलर या बेस आपको किसी भी ट्रायंगल में पता कैसे चलेगा? ठीक, जैसे इसमें तो रूल तो बस यही होता है कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होता है, कोई एंगल दिया है थीटा, उसके सामने परपेंडिकुलर, और ये दोनों एंगल जिस भी साइड पे होते हैं वो होता है बेस। अब जैसे कोई ऐसे बना दे, ऐसा फिगर हो, तो अब इसमें हाइपोटेनियस कौन सा हो जाएगा? बताइए। देखिए ये तो राइट एंगल हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो क्या रूल कहता है? 90 डिग्री एंगल जो होता है उसके सामने की साइड जो होती है वो क्या होती है? वही तो हाइपोटेनियस होती है, ठीक। और कोई एंगल अगर इधर एंगल दे दिया तो एंगल के सामने ये हो जाएगा क्या? परपेंडिकुलर, ठीक। बचा हुआ ये क्या हो जाएगा? बेस। बस ऐसे ही हमें पता करना है, फिगर कैसा भी हो, सीधा उल्टा कैसा भी फिगर बना दें, टेढ़ा बेढ़ा कैसा भी, हमें बस ऐसे ही पता करना है कि राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस
थीटा एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और दोनों एंगल जिस भी साइड पे हो वो बेस। ठीक, पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री के लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसलिए अच्छे से इसे समझना। और जो भी हम करवाएंगे, टाइम कितना भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि फटाफट ऐसा वैसा किया और निकल गए, फायदा क्या जो समझ में ना आए। तो इसलिए अच्छे से आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ, और कमेंट करके आप बताइए भी। अब इसमें आगे आता है एक टर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर आप पढ़िए, देखिए, समझिए, इसके बिना आप एक्सरसाइज पे मत जाना। तो इसमें एक याद रखना आप लोग, एक ट्रिक होती है जिससे हम फार्मूले बनाते हैं। याद करने का तरीका, इसे ऐसे करिए आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक, यहाँ पे चलिए हम शार्ट में लिख रहे हैं इसे, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर भोले। ठीक, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, इसे आप ऐसे देख लेना कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। यूज क्या है इसका, अब हम देखते हैं क्या यूज करना है, कैसे यूज होगा इसका। जैसे साइन होता है, साइन, अब केवल साइन थोड़ी लिखा जाएगा, कोई एंगल भी तो होगा साथ में, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, गामा हो, ए हो, बी हो, सी, कुछ भी एंगल तो होगा ही। तो मान लीजिए इसके आगे ए, साइन ए, ये क्या है, एंगल है, किसका, साइन का। ठीक, साइन ए, साइन ए यूज क्या है इसका, जैसे साइन, जब भी हम साइन की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, उसमें होगा P अपान एच, साइन में क्या होगा, P अपान एच। ठीक, तो साइन ए क्या हो जाएगा, P अपान एच। अब इसका मतलब भी हम समझेंगे, P अपान एच, ए हुआ क्या, क्या हो गया इसमें, देखते हैं। यही तो ट्रायंगल होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं हम लोग। ये हो गया राइट एंगल, मीन्स 90 डिग्री, ये कोई एंगल हो गया थीटा, नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक, अब P अपान एच, हाइपोटेनियस के लिए H, बेस के लिए यहाँ पे B, और परपेंडिकुलर के लिए P। ठीक, ये हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और ये बेस, सही है। अब देखिए यहाँ पे साइन ए, साइन होता है P अपान एच, P अपान एच, P अपान एच, P मतलब BC। यहाँ पे क्या लिखना है, P की जगह पे क्या लिखना है, P फॉर क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, P की जगह पे BC, BC अपन H, H फॉर हाइपोटेनियस मतलब AC।
ठीक, समझे? तो साइन की जगह पे पी अपन एच। और समझिए इसे, जैसे अब हम कास, साइन की जगह पे पी अपन एच और कास की जगह पे हम क्या लिखेंगे, बी अपन एच। कास की जगह पे बी अपन एच। ठीक, अब और टेन की जगह पे क्या लिखेंगे, पी अपन बी। पी अपन बी। चलिए पहले यहाँ पे लिखे ले रहे हैं हम। जैसे साइन ए हो गया, ऐसा ही होगा कॉस ए और टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए। ठीक, अब देखिए साइन ए पी अपान एच हो गया, कॉस ए क्या होगा, साइन पी अपान एच, कॉस बी अपान एच हो जाएगा, बी अपान एच। टेन क्या हो जाएगा तीसरे नंबर पे, एक दो तीन, टेन क्या हो जाएगा एक दो तीन, ए वाला, पी अपान बी। अब काट की बारी। अब अभी तक हम इसके अपान में इसे लिखते चले गए, अब टेन सेक और कॉट सेक और कासेक, इसे हम इतने अपान इतने लिखेंगे। जैसे टेन हो गया पी अपान बी, टेन हो गया पी अपान बी। अब काट होगा बी अपान पी, काट होगा बी अपान पी। ऐसे ही सेक होगा एच अपान बी, एच अपान बी। और ऐसे ही कॉसेक होगा एच अपान पी, एच अपान पी। ठीक, अब इनकी जो वैल्यू है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग रखेंगे। बी मतलब बेस, बेस क्या होता है, बेस बी ए है, बेस मतलब ए बी, अपान एच, एच मतलब हाइपोटेनियस मतलब ए सी। ऐसे ही पी, पी फॉर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बी सी, परपेंडिकुलर पी, ए वाला पी कौन सा होगा बी सी, अपान बी फॉर बेस ए बी। ठीक है, सब कुछ वैसा ही है, एक समझ लीजिए सब कुछ समझ में आ जाएगा। बी से बेस, बेस है ए बी, पी फॉर परपेंडिकुलर है बी सी। ऐसे ही इसमें आ जाइए, एच, एच है हाइपोटेनियस ए सी अपन बी, बेस है ए बी। ऐसे ही इसमें आ जाइए एच अपन पी मतलब हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस है ए सी और परपेंडिकुलर है बी सी। बस यही इसका यूज होता है और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये चीज बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप ऐसे याद करेंगे तभी आप याद कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत होगी, ये आप कैसे याद करेंगे। फिर से ध्यान कर लीजिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पी अपान एच साइन के लिए, बी अपान एच कास के लिए, पी अपान बी टेन के लिए, अब बी अपान पी काट के लिए, एच अपान बी सेक के लिए और एच अपान पी कॉसेक के लिए। कोई भी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी यहाँ से, जैसे साइन की वैल्यू पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाली साइन की वैल्यू हो गई कौन सी पी अपान एच, ए कॉस की हो गई, ए टेन की हो गई। इसी को उल्टा करेंगे तो काट की मिल जाएगी, एच अपान बी कर देंगे अगर तो सेक की मिल जाएगी, एच अपान पी कर देंगे तो कॉसेक की मिल जाएगी। ठीक, तो ये है टेबल साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक।
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब साइन 0 पे कितना मान होता है? साइन 0 का मान होता है 0 और 30 का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2 और साइन 60 का होता है √3/2 और साइन 90 का होता है 1। ठीक, साइन का तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। अब कॉस को हम कैसे लिखेंगे? साइन को याद करने की जरूरत है, साइन की ही वैल्यू याद करने की जरूरत है, उसके बाद में पूरी टेबल निकाल सकते हैं आप। अब कॉस की कैसे लिखेंगे? अब जहाँ पे साइन जो है वो सब उल्टा कर दो, कॉस में निकल आएंगे। जैसे कॉस 0 ये 1 है, इसे यहाँ पे लिख दो। कॉस 0 की वैल्यू 1 के बाद √3/2 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद में a आता है 1/√2 यहाँ पे लिख दो। फिर a आया था 1/2 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद a आया था 0 यहाँ पे लिख दो। हो गई बस, ये कॉस की वैल्यू हो गई। साइन ऐसा गया, कॉस को ऐसे करके लिख दो। 1 यहाँ पे, √3/2 यहाँ पे, 1/√2 यहाँ पे, 1/2 यहाँ पे, 0 लास्ट में। ठीक, हो गई कॉस की वैल्यू। अब tan की क्या होती है? हम लोगों ने पीछे पढ़ा था कि क्या है, tan क्या होता है? साइन अपान कॉस, यही तो होता है साइन अपान कॉस। ये क्या होता है? tan। tan की वैल्यू हमें अगर पता करनी हो तो साइन अपान कॉस कर दीजिए। तो साइन अपान कॉस, tan की वैल्यू साइन अपान कॉस, मतलब देखिए साइन अपान कॉस, साइन को 0 आप रखिए, यहाँ पे साइन 0 है और कॉस 1 है, तो 0/1 कितना होता है? तो 0 ही होता है, 0 होता है 0/1। तो tan 0 की वैल्यू, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। अब ऐसे ही यहाँ पे रख लीजिए, मतलब साइन अपान कॉस कर दीजिए, इसे भी साइन अपान कॉस करिए। तो साइन अपान कॉस मतलब 1/2 अपान √3/2। ठीक, √3/2 क्यों? क्योंकि साइन अपान कॉस होता है tan। काट दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1/√3। ये वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/√3। अब यहाँ पे फिर देख लीजिए, फिर से ये साइन अपान कॉस हो जाएगा, तभी tan की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1/√2 अपान 1/√2। सब कुछ तो सेम ही है, सब कट जाएगा, कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब ऐसे ही यहाँ पे कर लीजिए, साइन अपान कॉस, सेम वही साइन अपान कॉस √3/2 अपान कॉस की है 1/2। 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे, क्या बचेगा? केवल √3। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3। अब लास्ट वाला आप देख लीजिए एक बार, क्या होता है? tan साइन अपान कॉस, मतलब साइन की तो वैल्यू a है, 1 हो गए, यहाँ पे 1 हो गया, और होता है साइन अपान कॉस, कॉस की वैल्यू a है 1/0। अब आप इसे ध्यान रखना, ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता है,
अनडिफाइंड, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। 1/0 को किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 आता है तो वो हो जाता है इनफाइनाइट नंबर, इनफाइनाइट नंबर हो जाता है, अनडिफाइंड नंबर। तो यहाँ पे 1/0 आया है, इसलिए इनफाइनाइट का साइन है ए, इसे आप लिख दीजिए, या आप लिख लीजिए अनडिफाइंड, ठीक, या आप ए लिख लीजिए। अब 10 की निकल गई, काट की बस सेम उल्टा, जो अनडिफाइंड लास्ट में आया है काट में पहले आ जाएगा, थीटा अनडिफाइंड। फिर √3 आया था, यहाँ पे आएगा वो। फिर 1 आया था, 1 यहाँ पे ही आएगा। फिर 1/√3 ये यहाँ पे आएगा, और इधर 0 ये लास्ट में, काट की वैल्यू के लास्ट में पहुंच जाएगा। अब ऐसे ही सेक को हमें निकालना होता है। देखिए tan होता है साइन अपान कास। अब हम सेक और देख लेते हैं। सेक होता है 1 कास, अभी हमने पढ़ा है पीछे हम लोगों ने नोट किया है। सेक होता है 1 कास। जो कास है उससे उल्टा कर दिया अगर हमने, तो हमें क्या मिल जाएगी, वही सेक की वैल्यू हो जाएगी। जो भी कास की वैल्यू है अगर उसे हम 1 में कर देते हैं, 1 का मतलब उल्टा, अगर 1 कर देते हैं तो वही हो जाता है सेक, ठीक, वही सेक की वैल्यू हो जाती है। तो कास को उल्टा कर दीजिए, हमें सेक की वैल्यू मिल जाएगी। कास क्या है 1, तो 1 को उल्टा कर दीजिए, 1 को कैसा भी करिए वो 1 ही रहेगा, 1 हो जाएगा। कास इसे उल्टा कर दीजिए, √3/2 है। देखिए हम सेक की वैल्यू निकाल रहे हैं, सेक होता है 1 कास, मतलब कास को उल्टा कर दीजिए, सेक मिल जाएगा। कास को उल्टा कर दीजिए, सेक मिल जाएगा। √3/2 है, इसे कर दीजिए 2/√3, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ठीक। √3/2 यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2 ऊपर चले कर दीजिए और √3 को नीचे। ऐसे ही यहाँ पे क्या है 1/√3, सॉरी 1/√2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, नीचे 1 मत लिखिए क्योंकि हर एक नंबर के नीचे 1 होता ही है, ठीक। ये हो जाएगा उल्टा, इसे भी उल्टा कर दीजिए, 2/1 लिखा नहीं जाता है, अपान में 1 सबके होता है, हर एक नंबर के नीचे। और अब ये आ गया, यहाँ पे 2/1 हो गया, उल्टा हो गया। अब ये आ जाएगा, ये है क्या 0/1 है, इसे आप करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट अनडिफाइंड, ठीक। ये आ जाएगा यहाँ पे अनडिफाइंड, जिसे डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बस कासेक को बस इसे उल्टा करिए, ये यहाँ पे सेक में आया था, इसे यहाँ पे रख लीजिए इनफाइनाइट, अनडिफाइंड। उसके बाद पहले 2 आया था, 2 यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले √2 आया था, ये यहाँ पे आ जाएगा। इससे पहले 2/√3 आया था, वो यहाँ पे आ जाएगा। और इससे भी पहले 1 आया था, वो लास्ट में आ जाएगा, ठीक। ये हो गई कंप्लीट टेबल, सारी वैल्यूज हमें यहीं से मिलेंगी। बस ये ध्यान रखना, पहली लाइन आप साइन 0 की 0 होती है वैल्यू, साइन 30 की 1/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। कास की जैसे ही हम रखेंगे सब उल्टा कर देंगे,
वन यहाँ पे आया, वन वहाँ पे रख दो, √3 यहाँ पे आया, वो यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे लिख दो, जो यहाँ पे आया वो यहाँ पे लिख दो। tan, ये ध्यान रखना, tan की वैल्यू निकालेंगे हम, साइन की जो वैल्यू आई है अपान कास की जो वैल्यू आई है वो रख देंगे ये यहाँ से, ठीक। tan होता है साइन अपान कास। आगे एक और आएगा टर्म, और काट tan को निकालने के बाद काट, फिर वैसे ही उसी अकॉर्डिंग से सब उल्टा रखते चले जाएंगे। और एक सेक, ध्यान रखना 1 अपान कास होता है, कास को उल्टा कर दो सेक मिल जाएगा, और बस इसे ऐसे करके लिख लो, जो लास्ट में आया इसे फर्स्ट में कर दो, जो सेकंड लास्ट है वो यहाँ पे कर दो, यहाँ पे जो ये है वो इससे यहाँ पे, और जो स्टार्ट में आया उसे लास्ट में कर दो, ठीक। ये हो गई टेबल, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल, कंप्लीट टेबल है ये, जाएंगे आप। tan होता है साइन अपान कास, सेक होता है 1 अपान कास, ठीक। चलते हैं आगे इससे। अब अगला इसमें पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इसमें है क्या, इसमें फार्मूले हैं, जो बुक में है उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। इसमें फार्मूले हैं, जैसे एक होता है फार्मूला साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1, ठीक, ये होता है 1। और होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये होता है सेक स्क्वायर ए। ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक। ऐसे ही होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होता है कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं फार्मूले। अब ये कहो कि इसमें कुछ समझा सकें तो ये तो आपको रटने पड़ेंगे, इन्हें प्रूव तो कर सकते हैं लेकिन इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसे आपको रटना पड़ेगा। ये है फार्मूले, ठीक है। अब होता क्या है, थोड़ा सा इसमें ये देख बता दें आपको, जैसे ये 1 हो जाएगी, कब वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए 1, जहाँ पे साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर में ये जहाँ पे ऐड हो रहे होंगे तब उनकी वैल्यू 1 हो जाएगी। कब, जब सेम एंगल होगा साइन और कास का, जैसे ए यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, या थीटा होगा यहाँ पे तो थीटा ही यहाँ पे होगा, तब वैल्यू 1 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, अच्छा एक करके देखते हैं यहाँ पे। जैसे ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू हम मान लेते हैं 30, ठीक, ए की क्या है 30 डिग्री। अब ये देखते हैं कि 1 कैसे आता है, तो देखिए साइन स्क्वायर ए कितना है 30 डिग्री, प्लस कास स्क्वायर ए कितना है 30। अब देखते हैं क्या ये बनाएगा, साइन 30 कितना होता है, उस टेबल में आप देखना साइन 30 होता है 1/2 का स्क्वायर, प्लस कास 30 कितना होता है, कास 30 आप जब टेबल में देखेंगे, जो अभी इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है,
तो cos 30 होता है √3/2। ठीक है, इसका स्क्वायर। अब देखिए 1/2 का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3/4। ठीक, करके देखना। देखो √3 इंटू √3 ये क्या होता है 3। कैसे होता है यार, यहाँ पे पावर 1/2 है इंटू यहाँ पे पावर 1/2 है, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। तो हाफ एंड हाफ जब होगा तो पावर ऐड होके 1 हो जाएगी, हाफ और हाफ 1 हो जाएगी, इसलिए 3 की पावर 1, वो मतलब 1 नहीं लिखते हैं तो इसलिए 3 हो जाता है। वही यहाँ पे हुआ है। और 2 की 2 बार मल्टीप्लिकेशन होगी तो 2 2 जा 4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4/4। क्या आ गया 1। वही तो कहते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए बराबर 1 उनका फार्मूला है। तो देखिए एक वैल्यू हम रख के चले तो इस फार्मूले को प्रूव कर दी, उस वैल्यू ने प्रूव कर दिया कि फार्मूला एकदम सही है। ऐसे ही अगर इसमें भी हम यूज करेंगे तो हर जगह सही आएगा। ठीक, बस आप ये फार्मूले ध्यान रखना और इतना ही कॉन्सेप्ट होता है इसका, यही सारे फार्मूले हैं। अगर कोई भी फार्मूला यूज हुआ तो अच्छे से हम लोग आगे उसे भी समझ लेंगे, बट हमें लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अगर यूज होगा तो उसे हम वहीं पे देख लेंगे। इसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो बनाएंगे वो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज बेस होगी, उस पे हम एक्सरसाइज कराएंगे। जैसे कि ये मुझे लग रहा है शायद सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th की आई थिंक 8 चैप्टर होगा, 8 चैप्टर होगा। तो मतलब एक्सरसाइज 8.1 जो हम करेंगे इससे अगले लेक्चर में हम करेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। टाइम चाहे जितना लगे, मेरा मोटो यही है कि टाइम कितना भी लगे बस समझ में आना चाहिए। कोई भी चीज़ है वो समझ में आना चाहिए, टाइम जितना चाहे लगे, क्योंकि एक बार आप समझ गए फिर आप टाइम नहीं लगाएंगे उसमें। अगर एक बार जो भी आप समझ गए फिर आपका टाइम उतना नहीं लगेगा, बस समझने की देर है। तो और मिलते हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।